सभी को नमस्ते बच्चों। हम आ गए अपने अगले चैप्टर पर, जो कि है चैप्टर नंबर 8। नाम है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। राइट। तो हम बहुत अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हमने नेशनल इनकम किया था, आई थिंक। वो चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। राइट। और मैंने ये भी कहा था कि वो बहुत सारे अदर एग्जाम्स में भी काम आते हैं। उसी तरह ये पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एकेडमिक के अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर आपको काम आएंगे। ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक पे और तो हेडिंग को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस, सबको पता होगा फाइनेंस का मतलब क्या होता है। फाइनेंस यानी एक तरह से आप कह सकते हो मनी फ्लो। ठीक है। यहाँ पे पब्लिक का मतलब जनरल पब्लिक से नहीं है, यहाँ पे पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट से। क्योंकि गवर्नमेंट जो है पब्लिक को ही रिप्रेजेंट करती है, जो सरकार होती है, ठीक ना, वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए यहाँ पे इसे पब्लिक नाम दिया गया। हालांकि ये गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट मनी आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट मनी फ्लो। इसको और अच्छे समझने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर हेडिंग पे आएंगे कि वो है क्या एक्चुअली। ठीक है। चलो, लिखा गया है कि पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ द ओल्ड ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स विच हाईलाइट्स द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। देखो क्या लिखा है। पहले तो ये कह रहा है कि भाई पब्लिक फाइनेंस जो है बहुत पुराना सिस्टम है किसी भी इकोनॉमी में या इकोनॉमिक्स में। राइट। जो क्या करता है, रोल और फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट बताता है कि इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, जैसे कि इंडिया है, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट का रोल क्या होगा और उसका फंक्शन क्या होगा, ये पब्लिक फाइनेंस हमें बताता है। पब्लिक फाइनेंस क्लियर करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे बजट। आपको पता होगा कि हर साल, एवरी ईयर इन आई थिंक फरवरी एंड मार्च के आसपास भारत सरकार बजट पेश करती है। बजट होता क्या है, एक तरह से रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का कोई मिला जुला सिस्टम होता है, या एक प्लानिंग होती है। बजट क्या है, एक तरह का प्लानिंग है, आप कह सकते हो। कैसी प्लानिंग, कि पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे सरकार के पास और सरकार उन पैसों को खर्च कहाँ कहाँ करेगी, इसकी प्लानिंग, और इसे ही कहते हैं बजट। इसको और अच्छे समझ सकते हैं बजट को, जैसे कि घर में होता है हमारे। राइट। जब भी मम्मी को या पापा, जनरली किसी हर हर घर में जनरली जो मदर्स होती हैं वही बाजार जाती हैं सामान खरीदने। राइट। तो जब भी वो बाजार के लिए निकलती हैं तो वो बजट बनाती हैं। जनरली मैं मिडिल क्लास और उसके नीचे की फैमिली की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। वो बजट बनाते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें खरीदेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं जेब में पैसे कितने हैं। राइट। यानी कितनी सेविंग है, उसके हिसाब से वो देखते हैं आज क्या बनने वाला है, क्या खाना है, क्या क्या खरीदना है बाजार से, और उसकी लिस्ट बनाकर वो उसके हिसाब से पैसे जोड़कर क्या करती है, जाती हैं खर्च करती हैं। सीधी सी बात है। ऐसे सेम गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट क्योंकि पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है तो पब्लिक से ही रेवेन्यू लेती है, जो टैक्सेस के थ्रू आता है, नॉन टैक्सेस के थ्रू आता है, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं उसके थ्रू आता है। फिर उन्हीं पैसों को कैसे खर्च करेगी, खर्च करने का मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ब्रिजेस बनाएगी, फ्लाईओवर बनाएगी, राइट, रेलवे ट्रैक्स बिछाएगी, एयरपोर्ट्स बनाएगी, रोड वगैरह बनाएगी, इन सब पे ध्यान देती। इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें, डिफेंस इक्विपमेंट, मिलिट्री पे खर्चा, पुलिस पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा है। तो ये सब खर्चा पूरा करने के लिए पैसे कितने लगेंगे और कितने पैसे आ रहे हैं, तो इन सब का मिला जुला जो सोच होता है, ये जो प्लानिंग होती है, वही बजट होता है। तो अगर कोई आपसे कहे कि बजट क्या है, तो आप कह सकते हो गवर्नमेंट को होने वाला रेवेन्यू और उस रेवेन्यू के बाद उसे कैसे खर्चा करना है, उसकी प्लानिंग, यही बजट होता है। ठीक है। तो पब्लिक फाइनेंस क्या करता है, रोल और फंक्शन डिसाइड करता है गवर्नमेंट का। हर कंट्री की गवर्नमेंट का पब्लिक फाइनेंस सिस्टम अलग अलग होता है, ठीक ना।
Government is a formal or informal institution created by people in a specific reason to perform various functions such as protection from external attacks, protection of private properties of the people, generation of employment, maintaining law and order, provision of social needs like education and health. देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। गवर्नमेंट क्या एक संस्था है जिसको किसने बनाया है? पब्लिक ने ही बनाया है। सरकार कौन बनाती है? पब्लिक बनाती है ना, वोट देकर चुनती है। क्यों चुनती है? ताकि वो परफॉर्म कर सके। क्या परफॉर्म? यानी कुछ काम कर सके। क्या काम कर सके? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, बाहरी हमलों से हमारी रक्षा कर सके, हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज को सुरक्षित रख सके, लोगों को सुरक्षित रख सके, रोजगार उत्पन्न करे, मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर, यानी राज्य में देश में शांति और व्यवस्था, कानून लाए, राइट। और जो हमारे सोशल नीड्स थे, सोशल पर्सनल नीड्स थे लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इंटरटेनमेंट, राइट, इन सब की व्यवस्था करें। तो इतना जो सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक्सटर्नल अटैक्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपल, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड सोशल नीड्स, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, ये सब में खर्चे होते हैं, यानी पैसे का आउटफ्लो होता है, जिसके लिए सरकार पैसे को अरेंज भी करती है टैक्सेस के थ्रू, नॉन टैक्सेस के थ्रू, गवर्नमेंट की खुद की बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उसके थ्रू। तो ये जो अगर आप जो भी एक्टिविटीज देख रहे हो इन सब में फाइनेंस इन्वॉल्व है। इन्हीं फाइनेंस को मैनेज करना, इन्हीं फाइनेंस की प्लानिंग करना कि एक्सटर्नल अटैक्स यानी प्रोटेक्शन, जैसे मिलिट्री पे कितना खर्चा करना है, पुलिस पे कितना खर्चा करना है, हॉस्पिटल्स पे कितना खर्चा करना है, राइट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे कितना खर्चा करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे कितना खर्चा करना है। तो ये जो बातें हो रही है ना, यही पब्लिक फाइनेंस के अंदर आती है कि जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा है, यानी जो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन अदर फैक्टर्स में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। These functions of the government can be classified as, तो गवर्नमेंट के जो फंक्शन हैं जो पब्लिक फाइनेंस डिसाइड करती है वो कुछ इस तरह से हैं। एक्चुअली दो हैं, पहला है ऑब्लिगेटरी फंक्शंस और दूसरा है ऑप्शनल फंक्शन। ध्यान देना, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, कंपलसरी फंक्शन, यानी गवर्नमेंट को करना ही करना है, हिंदी में कह सकते हैं अनिवार्य। ठीक ना? क्या है ये? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर आर ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के वो फंक्शंस हैं जो गवर्नमेंट नज़रअंदाज नहीं कर सकती। यानी ऐसा नहीं सोच सकती कि अरे यार चलो देखेंगे, नो, इस पे गवर्नमेंट बहुत खर्चा करती है। यानी देश की सुरक्षा, देश की बाउंड्रीज, देश के बॉर्डर्स को मिलिट्री के थ्रू पूरा खर्चा करती है, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदती है रशिया से, अमेरिका से। आपने देखा होगा राफेल खरीदे जा रहे हैं, जहाज खरीदे जा रहे हैं, बंदूकें खरीदे जा रही, मिसाइलें खरीदी जा रही हैं, राइट, बहुत खर्चे होते हैं। और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन विद इन द कंट्री। इंटरनल लॉ, इंटरनल का मतलब होता है देश की सीमा के अंदर, देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जज हैं, पुलिस हैं, हवलदार हैं, कितना बड़ा सिस्टम है ये सब चीज़ों को करने के लिए। कितने सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, सबकी सैलरी, सबके खर्चे, सबको ट्रेनिंग, ठीक ना? तो ये ऑब्लिगेटरी फंक्शंस हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस के थ्रू करती है। ठीक है, यानी कंपलसरी, ये आप टाल नहीं सकते। ऑप्शनल यानी दूसरे जो है इतने जरूरी नहीं है लेकिन वो भी करती है गवर्नमेंट। क्या है वो? प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। आप बोलोगे सर एजुकेशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो दो बातें लिखी थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं होगा देश के अंदर प्रॉपर, फिर ये जितनी भी नीचे चीज़ें लिखी हो कभी आपको नहीं मिलेंगी। अरे आप पढ़ तभी पाओगे ना जब आपको सुरक्षा प्रदान होगी। आप सुरक्षित ही नहीं हो तो पढ़ कैसे पाओगे? जैसे अब अफगानिस्तान में चल रहा है तालिबान को लेके, ठीक है ना, जनरली वहाँ पे फीमेल्स बहुत परेशान है, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, गोली मार देते हैं सीधा अगर कुछ बात नहीं माने तो। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? बिल्कुल ख़राब है, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं, इम्प्रूव नहीं हो पा रही है,
एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, और ये बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो पा रही हैं, राइट। तो ये पहले इंपॉर्टेंट है, देनी है। क्या क्या गवर्नमेंट करती है ऑप्शनल फंक्शंस में? एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का मतलब कि लॉन्ग लाइफ को लेकर सिक्योरिटी, लाइक पेंशन देती है, अदर वेलफेयर मेजर्स करती है, आर ऑप्शनल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं पब्लिक फाइनेंस के थ्रू गवर्नमेंट ये दो काम करती है, जो एक है अनिवार्य यानी ऑब्लिगेटरी फंक्शन, दूसरा है ऑप्शनल। चलो आगे समझते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। यहाँ समझते हैं कि पब्लिक फाइनेंस एग्जैक्टली क्या है। टू परफॉर्म द अबोव मेंशन फंक्शंस यानी ऑब्लिगेटरी फंक्शंस और ऑप्शनल फंक्शन, जो हमने पढ़ा, अनिवार्य काम और कुछ ऐसे काम जो बाद में जरूरी है, सेकेंडरी है। एडिक्वेट एंड एफिशिएंटली यानी जो फंक्शंस हैं उन्हें अच्छे से करने के लिए, एकदम तेज से करने के लिए, सही से करने के लिए एनी गवर्नमेंट नीड्स फंड्स। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए? फंड चाहिए ना। एक्सटर्नल अटैक से बचाना है तो मिलिट्री फोर्सेस बढ़ाने होंगे, उनको ट्रेनिंग अच्छी देनी होगी, डिफेंस इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे लाने होंगे, लड़ाकू जहाज हो गए, बंदूकें हो गई, मिसाइल्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें, राइट, विच कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत पड़ती है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी जगहों से इकट्ठा करती है, जिसमें टैक्स भी आ गया और नॉन टैक्स भी आ गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, public and finance. Public is a collective for the individuals living in administrative territory. Public क्या है? एक कलेक्टिव वर्ड है। सीधी सी बात है, पब्लिक का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो किसी एक सीमा के अंदर रह रहे हैं, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, तो हम सब एक एक करके हम जब सबको मिलाया जाएगा तभी जाकर पब्लिक बनेगी, राइट। इन इकोनॉमिक्स इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द गवर्नमेंट। मैंने कहा था ना कि पब्लिक से तात्पर्य है यहाँ पे गवर्नमेंट को, क्योंकि पब्लिक को गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी पब्लिक वर्ड सुनोगे आप, तो आप समझ लेना कि जनरली स्टडीज में या गवर्नमेंट सेक्टर में जब भी पब्लिक नाम सुनोगे तो आप समझ लेना गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं। विच रिप्रेजेंट द पब्लिक, यस। फाइनेंस सिंपली मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे बात लिखी है, फाइनेंस मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों ही है। तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर। उस इनकम और एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट कुछ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस हैं, कुछ ऑप्शनल फंक्शंस हैं, रेवेन्यू सोर्सेस हैं, एक्सपेंडिचर सोर्सेस हैं, राइट। दस पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। कितनी बढ़िया बात लिखी है, देखो क्या लिखा है। दस पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट क्या है? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। यानी पब्लिक फाइनेंस का इस्तेमाल करके सरकार जो है वो किस तरह से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है, कैसे पैसे को अरेंज करती है, इस मैकेनिज्म को समझना। क्योंकि पैसे तो अरेंज करने ही करने हैं। क्यों करने हैं? हमने ऑब्लिगेटरी फंक्शन पढ़ा और ऑप्शनल फंक्शन पढ़ा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं हमें डेवलपमेंट करना है, देश को आगे ले जाना है और देशों से आगे निकलना है, अपने लोगों को सुख शांति और खुशहाली देनी है, बहुत सारे चीज़ें हैं, राइट। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इनकम सोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी पैसे आने का जरिए तो फिक्स एक तरह से लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट का काम करने का जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है। ये आप इसी तरह से समझ सकते हो कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और जो वांट्स हैं वो ज़्यादा हैं। यही तो इकोनॉमिक्स का फंडा है। इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या है एग्जैक्टली देखा जाए कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं में से हम अधिक से अधिक इच्छाओं को पूरा करें। और हमें ये भी पता है कि हमारी जो विशेष हैं, हमारे जो डिज़ायर है, हमारी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है। हम डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और यहाँ पे रिसोर्सेज से मतलब है इनकम से, पैसे से। गवर्नमेंट को पैसे सीमित जगहों से आते हैं ना, जितने लोग हैं उतने पैसे आएंगे, जितने टैक्स भरे उतने पैसे आएंगे, राइट। सो दिस स्टडी इज डन अंडर द पब्लिक फाइनेंस ब्रांचेस इन इकोनॉमिक्स। तो गवर्नमेंट की जो इनकम एक्सपेंडिचर पॉलिसीज हैं, मैकेनिज्म हैं, पैसे कैसे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं, किस तरह से
सेंट्रल लेवल पे कैसे खर्च हो रहे हैं, स्टेट और लोकल लेवल पे, ये सब कहाँ पढ़े जाते हैं, पब्लिक फाइनेंस के अंदर। और ये किसका ब्रांच है, ये इकोनॉमिक्स का ब्रांच है। यानी अगर आपको कभी भी पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स को की बुक उठानी पड़ेगी, वो इकोनॉमिक्स को पढ़ना होगा। ठीक है, चलो। तो अब अगर कोई पूछे कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हो ये एक तरह का मैकेनिज्म है या एक तरह का सिस्टम है जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम और एक्सपेंडिचर को प्लान करती है, या उसका कह सकते हैं बजट बनाती है। ठीक है, जिसके अंदर वो कुछ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ये करती है, यूज करती है, यानी काम करती है, और कुछ ऑप्शनल फंक्शंस पे काम करती है। ठीक ना। डिफरेंट इकोनॉमिक्स हैव डिफाइंड पब्लिक फाइनेंस इन देयर ओन वेज। यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने क्या किया है, अपने तरीके से पब्लिक फाइनेंस को डिफाइन किया है। क्या है पहला, अकॉर्डिंग टू ह्यूज डेल्टन, ये क्या कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट विच आर ऑफ बॉर्डर लाइन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। ये कह रहे हैं कि भाई पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और पॉलिटिक्स यानी राजनीति के बीच का एकदम बॉर्डर लाइन है। यानी कह रहा है कि भाई ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ इकोनॉमिक्स है और यहाँ पॉलिटिक्स है। मतलब इतना बारीक अंतर है इन दोनों के बीच में, ऐसा कह रहे हैं। इट इज कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन विथ द अदर सिंस वी स्टडी द activities of the governments in political science too, public finance also constitute a part of the study of the political science। तो कह रहा है भाई, पहली बात तो ये कह रहा है कि इट इज कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमने इतने देर से ये डिस्कस किया कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर का एक मिला जुला मैकेनिज्म है, विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन विद अनदर सिंस वी स्टडी द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल साइंस। और क्योंकि हम गवर्नमेंट की एक्टिविटीज कहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र में पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, राइट। इसीलिए पब्लिक फाइनेंस जो है वो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है पॉलिटिकल साइंस में मिलता है, राजनीतिक विज्ञान में मिलता है। ठीक है, यानी आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ोगे तो वहाँ पे पब्लिक फाइनेंस पढ़ सकते हो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फाइंडले साइरस, पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज। देखो क्या लिखा है, एकदम अच्छी बात लिखी। पब्लिक अथॉरिटीज का मतलब है गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या करती हैं, स्टडी करती हैं प्रिंसिपल्स, यानी समझती हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, नियम, तरीके, पॉलिसीज, पैसे खर्च करने के और पैसे अर्न करने के, जैसे जीएसटी। तो ये पब्लिक फाइनेंस के अंदर ही आता है। जीएसटी लाई ना गवर्नमेंट ने, एक पॉलिसी नहीं लाई, क्या करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट को जो नॉन टैक्स है, जीएसटी नॉन टैक्स में आता है, अरे सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स हो गया, लेकिन जीएसटी जो होती है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से पैसे गवर्नमेंट को कैसे आएंगे, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, राइट। चलो आगे चलते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। अब पब्लिक फाइनेंस यानी गवर्नमेंट फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या फर्क है। प्राइवेट फाइनेंस मतलब कोई प्राइवेट बिजनेस हो गया, राइट। ऑब्जेक्टिव्स दोनों में क्या डिफरेंस है, उद्देश्य को लेकर उनकी सोच कैसी होती है, मतलब सोच क्या है या उनका मुद्दा क्या है। टू ऑफर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू द सोसाइटी। पब्लिक फाइनेंस यानी गवर्नमेंट का सोच क्या होता है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल एडवांटेज प्रदान करना है सोसाइटी को। समाज में जो भी सामाजिक हित हो सकते हैं वो प्रोवाइड करना है मैक्सिमम। सामाजिक हित का मतलब क्या, स्कूल, कॉलेज, सड़कें, लॉ एंड ऑर्डर जो हमने पढ़ा, राइट, अच्छे हॉस्पिटल्स, राइट, ऐसी चीज़ें। और प्राइवेट फाइनेंस क्या है, टू फुलफिल प्राइवेट इंटरेस्ट। प्राइवेट इंटरेस्ट को पूरा करना। प्राइवेट इंटरेस्ट को पूरा करने का मतलब क्या होता है, जनरली प्रॉफिट। प्राइवेट यार अंबानी है, टाटा है, बिरला है, ये लोग कौन है, प्राइवेट ही है ना, प्राइवेट फाइनेंस वाले ही लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, खुद के फायदे के लिए जो करना है वो करते हैं। यहाँ पे वही लिखा है, यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा किया जाता है यानी खुद के, और यहाँ पे समाज के इंटरेस्ट को पूरा किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कैसे डिसाइड होता है या क्या डिसाइड होता है। गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइन द वॉल्यूम एंड डिफरेंट वेज ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। कह रहा है कि गवर्नमेंट क्या करती है, पहले तो वॉल्यूम डिसाइड करती है, यानी कितना खर्चा करना है, जैसे कि बजट बनता है।
बजट बनता है ना, तो बजट में बनता है कि भाई इतना 1000 करोड़ जो है वो पुलिस पे खर्चा किया जाएगा। पुलिस इन द से समाज में पुलिस व्यवस्था को सही रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और फिर उस पैसे को वो यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में और खर्चे करते हैं। जैसे और पुलिस की भर्ती कर ली, ठीक है, इक्विपमेंट्स थोड़े ढंग के ला दिए, कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और चीज़ें अलग अलग कर दी, तो सब पे खर्चे होते हैं अलग अलग तरीके से। यानी पहले तो वॉल्यूम डिसाइड होता है कि हाँ चलो 1000 करोड़ खर्च करेंगे, फिर इस 1000 करोड़ को अलग अलग तरीकों से खर्च करते हैं, देखा है ना, डिफरेंट वेज। तो अलग तरीके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एंड इंडिविजुअल्स कंसिडर हिज इनकम एंड देन डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, पहले तो वो इनकम देखते हैं कि इनकम कितनी होगी, उसके बाद वो अपना खर्चा डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्चा करें, ठीक है। जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस अपना इनकम पहले देखेगी कितना इनकम हुआ इस साल, उसके बाद वो डिसाइड करेगी हाँ चलो हम लोग एक ऑफिस और खोल लेते हैं, एक बिजनेस और खोल लेते हैं, 2 बिजनेस और खोल लेते हैं, ऐसे वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। क्रेडिट स्टेटस, हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट। क्रेडिट को आप 2-3 तरीके से ले सकते हो। क्रेडिट मतलब होता है कि जैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो जिम्मेदारियां हैं वो कैसी होती हैं। तो जो गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी कुछ करना है गवर्नमेंट को ही करना है, गवर्नमेंट को ही समाज का भला करना है। और यहाँ पे क्रेडिट क्या होता है पब्लिक प्राइवेट फाइनेंस में, यहाँ पे इंडिविजुअली लिमिटेड होता है, यानी जिस एक इंसान तक ही रहेगा, दूसरे इंसान का दूसरे इंसान तक ही रहेगा, ठीक है। राइट टू प्रिंट करेंसी, द गवर्नमेंट कैन प्रिंट नोट्स थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, ये हमें पता है भाई, नोट छापने का अधिकार किसे है, भारत सरकार के अंडर में आता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू करता है, राइट। प्राइवेट इंडिविजुअल डज नॉट एंजॉय सच राइट्स, और प्राइवेट लोग ये सब काम नहीं कर सकते। रिलायंस वाला अंबानी थोड़ी बोलेगा नोट छाप दूंगा, राइट, नहीं हो सकता। इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक। इलास्टिसिटी का मतलब हमने पढ़ा था, राइट, क्या पढ़ा था कि किसी भी चीज़ में फ्लक्चुएशन आना। तो गवर्नमेंट के फाइनेंस में फ्लक्चुएशन जनरली बहुत ज़्यादा होता है, वो कभी किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकती है, कभी कम भी कर सकती है, ठीक है। उनका मूड आया तो किसी साल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे, फिर दूसरे साल हेल्थ पे ज़्यादा खर्चा करेंगे, तीसरे साल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन आता है, लेकिन देर इज़ नॉट मच स्कोप फॉर चेंजेस इन द प्राइवेट फाइनेंस। और लेकिन प्राइवेट फाइनेंस में इतना ज़्यादा चेंजेस जनरली नहीं होता, वो बहुत लिमिटेड होता है। इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। यस भाई, सब कुछ गवर्नमेंट ही कर रही है, मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसीज उनके नियमों के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट जहाँ भी जो भी चीज़ें डिसाइड करेगी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने एजुकेशन बजट 20% बढ़ा दिया, तो मान के चलो कि उस साल एजुकेशन सिस्टम में बहुत तेज़ी से कुछ ना कुछ आपको ग्रोथ नज़र आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो बहुत बड़ा होता है पैसों में, खासकर वो लाखों करोड़ों रुपए तक का होता है। जबकि किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसे होते हैं, तो उसका इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे कि जीएसटी, अब गवर्नमेंट ने जीएसटी लाई तो पूरी इंडियन इकोनॉमी ही बदल दी, खासकर गुड्स एंड सर्विस वाली इकोनॉमी, राइट। मार्जिनल इफेक्ट ऑन द नेशनल इनकम, और कोई कंपनी है रिलायंस, तो अपने फाइनेंस से जो भी एक्टिविटी करेगी उसका बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट या फिर देश की इनकम में जाता है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस थे, आई होप आपने समझे। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस एट अ ग्लैंस, जरा ध्यान से समझना। ये पब्लिक फाइनेंस का पूरा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में हमने क्या समझा था, हमने क्या पढ़ा था पब्लिक फाइनेंस में, इनकम और एक्सपेंडिचर का मैकेनिज्म, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का मैकेनिज्म है ये, देखो कैसे कैसे है। तो पहला है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें दी हैं सिर्फ देख लेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, राइट। उसके बाद है पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू में दो चीज़ें लिखी हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा ये सब चीज़ लिखा था। पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट
सॉरी पब्लिक रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट को पैसे कैसे आते हैं, रिसिप्ट कैसे होते हैं। आना मतलब रिसिप्ट होना, तो रिसिप्ट कैसे होते हैं, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस। टैक्सेस में दो तरह के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट। देखो मैंने बताया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रोपोर्शनेट, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, ये हम पढ़ेंगे क्या है। नॉन टैक्स में क्या क्या है, फीस, प्राइवेट प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विस, स्पेशल असेसमेंट, फाइन्स एंड पेनल्टीज, गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन, हम समझेंगे वो भी क्या है। फिर आ गया पब्लिक डेप्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो भी हम समझेंगे। फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी में पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक रेवेन्यू है और पब्लिक डेप्ट है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी में बजट आ जाता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेप्ट पॉलिसी फॉर होल ग्रुप। तो ये चार्ट है, ये चार्ट को ही आगे फिर एक्सप्लेन किया गया है जो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं।